ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट भी नहीं लगने की ऐसे सॉल्व करने में। और इसमें खुशी की बात यह है कि आपने यदि एक भी प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ लिया तो सातों के साथ प्रश्न को आप आराम से कर लोगे। कहने की बात यह, अभ्यास 1 आई बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है? तो आप लोगों ने नोटबुक और पेन निकाल लिया? ठीक है, शुरू करते हैं। ये अभ्यास 1 आई लिखी हुई है। देखें, अब आपकी यस कम होनी चाहिए, जब मैं पूछूं तभी करना। ठीक है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में सही विकल्प चुनिए। विकल्प है, ये विकल्प नहीं है, आप विकल्प बोल देते हो। ये है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या है। तो देखो परमेय संख्या निकालते कैसे हैं ये समझ लो। अब एक बता रहा हूँ पहले, यहां तक मैंने एक पेज बना लिया है। ठीक है? देखो, माना कि कोई 2 संख्याएं, कोई 2 परमेय संख्या हैं, जिनका मतलब है पहली है ए और दूसरी है बी। ठीक है? कोई भी परमेय संख्या हो तो वो ए और बी के रूप में ही होगी। ठीक है? तो ए तथा बी के ठीक बीच की परमेय संख्या जो है क्या होगी? तो 1/2 लिखना है और दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है? ये इसका सूत्र है। क्या है ये? अब थोड़ी सी मोटी बात सुनिए, एकदम बिल्कुल मोटी। तुमसे कोई कहे कि 8 तथा 10 के बीच की परमेय संख्या क्या निकालनी है? 8 और 10 के बीच की। तो आपको बड़े आसानी से क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है, उसका 1/2 कर देना है। तो 1/2 8 + 10 बराबर 1/2, 10 और 8 18। 18 में भाग दे दो, 2 का 9 आ गई। ठीक है? बिल्कुल और मोटी सी बात समझो, दोनों संख्याओं को जोड़ लो, उसका आधा कर दो, परमेय संख्या निकल आती है। ठीक है? 9 और 10 को जोड़ा, 18 का आधा किया, 9 उनके बीच की परमेय संख्या। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं 3 तथा 5 के बीच के ठीक बीच की परमेय संख्या। तो मैं कहता हूं 3 और 5 को जोड़ो, नहीं हो गए? 8 का आधा कर दो, 4। उत्तर आ गया 4। बोलो, ज्यादा टफ है क्या? नहीं है ना? बिल्कुल आसान है। ठीक है, एक बार इनके आसान से चेहरे दिखा दीजिए। तो समझिए, बहुत कोई बात नहीं है। अब प्रश्न नंबर 1, क्या प्रश्न नंबर 1? ये कहता है -1 और -1/2 के बीच की। अब -1 और -1/2 को जोड़ना है, आधा करना है, बीच की परमेय संख्या निकल आएगी। लेकिन हम सूत्र ये लगाएंगे, यही तो ये काम करता है। ये भी जोड़ रहा है, आधा कर रहा है। तो यहां से अभ्यास शुरू होती है, -1 तथा -1/2 के बीच परमेय संख्या बराबर
1/2 a प्लस बी सूत्र से 1/2 a की जगह पे -1 है प्लस b की जगह पे कितना है 1/2। बोलो बात ठीक है। अगली लाइन में 1/2 ये क्या है -1 माइनस प्लस -1/2 1/2 ये रहा। देखो इसे हल करने के लिए इसके नीचे भी बटे 1 मान लो -1/1 -1/2 लघुत्तम लो या फिर कैंची की गुणा कर दो 2 एकड़ 1 एकड़ 1 बटे 2 फिर 1/2 ऊपर कितना आया 3/2 ऊपर की गुणा ऊपर करो 3 एकड़ 2 दूनी 4 यह आ गया इसका आंसर। देखिए विकल्प कौन सा ठीक है तीसरा कौन सा तीसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। बात आ गई समझ में समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न 2 क्या कहता है बिल्कुल ऐसा ही होगा पढ़ेंगे। ये कहता है -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परमेशन क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 का हल -3 तथा 4 के बीच परमेशन क्या परमेशन 1/2 कोष्टक में a प्लस b सूत्र से 1/2 अब a की जगह क्या है वैल्यू कितनी है -3 प्लस b की जगह क्या है 4 वेरी गुड 1/2 -3 में +4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अरविंद कितने आएंगे बताओ। मैं कह रहा हूं -3 में +4 ये जोड़ना है कितना होगा। ध्यान से देख लो बेटा चिन्हों को भी कितना आएगा काहे का माइनस का 1 आएगा। बताइए लाली आप खड़े हो जाएं भाई साहब ठीक कर रहे हैं या कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। चलो तुम बुखार में नहीं हो ठीक है रुक जाओ आप आराम से आप बताओ आपने क्लास नहीं ली होती बताइए काय का आएगा प्लस का 1 आएगा भाई साहब माइनस का नहीं क्योंकि प्लस के 4 ज्यादा है प्लस के 4 ज्यादा है माइनस के 3 से तो 1 तो आएगा और वो 1 आएगा प्लस का। बैठ जाओ आई समझ में। अब 1 के ऊपर हो गई 1 एकड़ और 2 के नीचे कुछ है ही नहीं। दिस इज द आंसर। क्या ये आंसर 1/2 आ गया। कौन सा विकल्प सही है पहला वाला। बात आ गई समझ में। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 समझे क्या कहता है। ये कहता है -1 और 1 के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात करो। एक ही तो ज्ञात करा रहा है। मजेदार बात देखो -1 और +1 के बीच की परमेय संख्या -1 और 1 के बीच की परमेय संख्या दिख रहा है इसमें ठीक साफ दिख रहा है ना। बराबर क्या होगा 1/2 कोष्टक में a प्लस b सूत्र से 1/2 a की जगह पे क्या है पूजा ओके हाँ a का वैल्यू कितना है नहीं -1 और प्लस d का वैल्यू कितना है कुसुम सुमन अरे हो वेरी गुड 1
अब बैठना नहीं है अभी। 1/2 -1 और +1 को जोड़ के बताओ पूजा कितना होगा। नहीं, -1 और +1 को जोड़ो। +0। देखो 0 ही आएगा, वैसे 0 पर माइनस प्लस कुछ नहीं होता है, ठीक है। 0 पर माइनस प्लस कभी नहीं बोलते और आएगा 0 ही। ओके, ठीक बताया है, 0। वेरी गुड। अब बात ये है 0 में 1 की गुणा करेंगे तो ये करेंगे गुणा। 0 में 1 की गुणा करो, कितना आया? 0 आ गया। और बटे नीचे 2। 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। दिस इज द आंसर। आ गया समझ में? आई क्लियर? समझ में नहीं आई? आ गई तो भैया आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। 4 कर लोगे? मैं करूं? कैरे कर दो। 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 4 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 कोष्टक में a + d सूत्र से क्या आ जाएगा? 1/2। पूजा बैठ जाओ, सुमन तुम भी बैठ जाओ। अब बताइए नीरज, a की जगह पे क्या है? 1/3 प्लस d की जगह पर 1/2। वेरी गुड, 1/2। कैची की गुणा करेंगे, कितना आया? 2 एकड़ 3 एकड़। नीचे कितना लिखूंगा ये बता दो बस। हाँ 5 लिखेंगे। जरा कैसे ये समझाओ, कैसे भी लिखेगा? जोड़ा है, जोड़ते नहीं, गुणा होती है नीचे। हाँ गुणा ही होती है नीचे, ऐसे जब भी करते हैं। कितना आया? 6। वेरी गुड। 1/2 ऊपर बैठ जाइए। 3 और 2 5 बटे 6। ऊपर की ऊपर गुणा, 5 एकड़ 5, नीचे की 12। ये संख्या आ गई आंसर। बताइए किसी के समझ में नहीं आया हो तो? सबके में आया? तुम्हारे में नहीं आ रहा ना अभी? आएगा। वो कहना है ना कि अपना टाइम आएगा तो मैं करूँ, तुम्हारा भी आएगा, ठीक है। तुम्हारे भी समझ में आएगा, लगातार स्कूल आते रहो बस। ये छुट्टियों का नतीजा है बेटा। जितनी छुट्टी मारते हैं ना उतना ही पढ़ाई दूर भागती है हमसे। प्रश्न नंबर आगे बढ़ो, ठीक है। और सबकी समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अभी मैं तुम्हें दोबारा बता दूंगा, कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए। ये क्या है? -7/8 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। कर लेंगे? उत्तर कितना आ रहा है इसका? 0। हाँ पहले दिख रहा है ना, दोनों जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। 0 में करेंगे 0 ही आ जाएगा। चलो ठीक है। प्रश्न नंबर 6 लीजिए। 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8। 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य कह दो या बीच कह दो की परिमेय संख्या बराबर 1/2 प्लस सूत्र से। ये वाला सूत्र हर एक में लिखना है, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा। तो अब क्या है देखो, 1/2 कितना है? 1 सही 3/4 प्लस
इसे बटे में कर लो 3 एकड़ आंसर में। 4 एकड़ 4 और 3 7 बटे 4 4 प्लस 8 चौक 32 और 3 35 बटे 8। ठीक है, आगे देखो, मैं आपके सीधा एलसीएम लूंगा इनका लघुत्तम। कितना लिया 8। 4 से 8 काटा के बाद 2 बार 2 के हो गए ऊपर गुणा 14 आ गया। 8 से 8 काटा कितनी बार ऊपर हो गए गुणा 1 कितना आ गया 35 यहाँ कितना लिखूं 1/2 तो चल रहा है 35 में 14 जोड़ दो 35 में जोड़ो तो 1/2 49 बटे 8। ठीक है, आगे देखो 1/2 सॉरी 49 सेकंड 8 दूनी 16 इसे आंसर। ठीक है, यस क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, यस हाँ, क्वेश्चन 7 क्या कहता है 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। माइनस सॉरी 1/2 और कितना संख्या -2/3 -2/3 प्लस 1/4 को p/q के रूप में पहले तो यही कर दो। तो क्या दिक्कत है भाई 1/2 देखो इनका लघुत्तम कितना दे दिया कि 4 गुणा हो गई 4 दूनी सूत्र लग तो रहा है पहले से 1/2 1 + 3 ना लग रहा। ये तो यहाँ से ले जाके ना करा उल्टा चलो यहाँ तक। ठीक है, कहने का मतलब इसने ये दे दिया देखो ये रहा इतना दे दिया है पहले भर दिया सूत्र में नीचे को भागना है 4 दूनी 3 चौक 1/2 ऊपर कितना आएगा -5 एकड़ बटे 24 ये आंसर हो गया। एक तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का अब कहता है आगे और दिखाइए यहाँ से दिखाइए यह है परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के ठीक बीच स्थित है। अब देखो अब -2/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या 1/2 a + b सूत्र से 1/2 एक ही जगह पे क्या है 1/2 4 दूनी 3 एकड़ नीचे 3 चौक 12 तुम्हें ये नहीं पता नीचे गुणा होती है नीचे के 3 चौक 12 3 दूनी 6 तुमने छुट्टी घूम मारी। ये करेंगे तो कितना होगा -5 बटे नीचे कितना आया यहाँ 1/2 कैसी गुणा हुई सॉरी तेरी नहीं 5 एकड़ बटे 24। आप देख रहे हैं कि दोनों समान हैं ठीक है। यहाँ लिख देंगे आप क्या 1 यहाँ लिख देंगे 2 यहाँ लिख दो समीकरण या 1 व 2 से सिद्ध हुआ
बस सिद्ध हुआ लिख दो, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास, वरना लिखना था सिद्ध हुआ कि इसका जो है p/q रूप -2/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या के बराबर है। यहाँ लिख दूं है? यस। देखो क्या हुआ, सिद्ध हुआ सिद्ध हुआ कि 1/2 माइनस 2/3 1/4 का p/q रूप -2/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या के बराबर है, समान है। तो समान लिखो, समान है। बात आगे समझ में? यस। अच्छी करके आई है? यस। ज्यादा देर मत करो जी, बंद कर दो इन्हें दिखा कर।